तो मोस्ट संस्था की फाउंडर मेंबर यहां श्यामलाल निषाद और कादीपुर विधानसभा सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक राकेश गौतम के बीच में विवाद जग जाहिर है। एक सभा में सनातन लिबास पहनाकर पाखंड करने वालों पर टिप्पणी करने से विधायक राकेश गौतम नाराज हो गए हैं और श्यामलाल निषाद लेक्चरर के पद से निष्कासित कर दिए गए। फिलहाल वो क्या फैसला लेने वाले हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर श्यामलाल निषाद से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने। पूर्वांचल में एक संस्था है मोस्ट फाउंडेशन, जो निरंतर गरीब समाज की बातों को बुलंद करते हुए नजर आ रही है। निषाद समाज हो, भर समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो, कहीं पे भी कोई अत्याचार होता है या सामाजिक दुष्टीकरण की बात होती है तो ये फाउंडेशन सबसे आगे होता है। इसी के संस्थापक और बाकायदा सब कुछ रूहे रवा श्यामलाल निषाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक सुल्तानपुर से है और इनको ये इंटरसेक्शन में टीचर्स इंटर कॉलेज में और इनको निष्कासित कर दिया। कुछ टिप्पणियों पे आपत्ति इनके की राजेश गौतम, जो कादीपुर से विधायक हैं बीजेपी के। अब बीजेपी विधायक से इनकी 1-to-1 चल रही है और बाकायदा ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक कई बार इनको धमकी दे चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इनकी क्या रणनीति है। आपके कई कार्यकर्ता मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि राजेश गौतम ने आपको धमकियां दे दी हैं, आप निष्कासित भी हो गए, आप इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, तो आगे क्या पटकथा आपकी होगी और राजेश गौतम किस तरह की रणनीति आपके खिलाफ अपना रहे हैं? देखिए ऐसा ना, राजेश गौतम जहां तक हमारी समझ में आ रहा है, राजेश गौतम एक मोहरा है। इनके पीछे वो ताकतें काम कर रही हैं जो नहीं चाहती कि पिछड़ी जात के लोग, एससी वर्ग के लोग ये एजुकेटेड हों या फिर इनको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले। और ये लोग तो जो है जिसे इसको खुश कर, मतलब एक बड़ा जो मेन थीम है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है और ये लोग तो उसी के उस पर। अब अधिकारी कर्मचारी, जैसे अभी हमने देखा कि भाई एफआईआर की कोई लाइन बन नहीं रही है, फिर भी एफआईआर हो गया। सस्पेंशन की कोई लाइन नहीं बन रही, फिर भी सस्पेंशन हो गया। आप हाई कोर्ट जाओगे? तो हमारी बात पूरी होने दें। तो मैंने देखा कि ऐसा अधिकारी लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो बात समझ में आई कि ये आरएसएस को खुश करने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमको बल, मतलब हमारी बल चढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से खुश करने के लिए कभी सुना करते थे हम लोग की जो है देवता करने के लिए बल चढ़ाई जाती है, उसी तरीके से। और आप जानते होंगे, न जान, खैर आप पत्रकार हैं, लेकिन मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम पे कुछ नहीं है और न कुछ उनके पास कुछ ऐसा करने के लिए है। वो अंधविश्वास, पाखंड और जात धर्म में उलझा करके इसी पे जो है वो अपना साम्राज्य जो है खड़ा किए हुए हैं। और उस साम्राज्य को हम जैसे लोग जब बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं और इन जो आडम्बरी पाखंडवादी जो है विचारधारा को जो है डेवलप कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब आप सोचिए कि संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हम कितना तो ऐसी चीजों पे वो कहते हैं कि संविधान से बड़ा जो है धर्म है। अब ये बताइए कि आप सस्पेंड भी हो गए और आपके खिलाफ आप बता रहे हो कि बड़ी साजिशें चल रही हैं। सस्पेंशन हो गया, इतना ज्यादा झटका लग गया, एक अर्निंग थी आपकी महीने की वो स्टॉप हो गया, शिक्षा आप देते थे और मजा आती थी आपको पढ़ाने में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है? क्या इसके लिए खिलाफ आप हाईकोर्ट जाएंगे? नहीं, देखिए हाईकोर्ट हम लोग का क्या है कि भाई अभी इस पे हम विचार कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम हाईकोर्ट से कुछ लेके आएंगे, फिर कहीं न कहीं कोई न कोई कर देंगे वो। तो हम इस सिस्टम को, जिस सिस्टम की वजह से शोषण हो रहा है, जिस सिस्टम की वजह से हम अकेले आदमी नहीं, हम तमाम हमारे लोगों को जो काम कर रहे हैं इस पे, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको मतलब तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो विद्यार्थी हैं वो मायूस हैं कि नहीं है? अब भाई मायूस तो होंगे ही, मतलब अगर हम, तो मुलाकात हो रही है आपकी? विद्यालय नहीं जा रहे हैं, मुलाकात होती है उनसे, क्लास में नहीं जा रहे हैं तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन ऐसा तो हमको लगता है कि मायूस होंगे। हम भी खुद भी इससे मायूस हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो चीजें हमको पढ़ाना है। विद्यार्थियों की याद आ रही है, कॉलेज की याद आ रही है, क्लासरूम की याद आ रही है कि नहीं? कॉलेज तो जाहिर है, बस क्लासरूम में जो है हमको मतलब किया गया है, क्लासरूम में जो है ऑड फील कर रहे होंगे ना? बिल्कुल। लेकिन ये देखिए ऐसा ना, ये सब जीवन के हिस्से। अगर हमको इस तरीके से, देखिए हम अगर चाहते तो एक नौकरी, और अगर उसी ढांचे में हमको ढल करके रहना होता तो हम बड़े आराम से नौकरी। हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे? हाईकोर्ट कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर देती है गवर्नमेंट को, एक इस तरह का आदेश कर देती है। कोर्ट से आप अच्छा निर्णय ला सकते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय, संविधान, इस पे आज भी लोग यकीन करते हैं और अदालतों से ही राहत मिलती है।
देखिए वो बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमको हाई कोर्ट जाने के लिए हम उस पर अभी विचार कर रहे हैं, उस पर अब अपने वकील वगैरह से हम इस पर देख रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख लेना चाहते हैं कि ये कितना कर सकते हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितना हमारे साथ ये मतलब कर सकते हैं, जितना इनके करना हो। और हम देखिए एक चीज और है, जो सिस्टम है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो जनता की वोट से, आज जो वहां बैठे हैं, जो ताकत में है, अधिकारी जिनका असर कर रहे हैं, अधिकारी गलत काम को करने के लिए जो है उनको खुश करने के लिए गलत काम सुना हमने है कि कई पॉलिटिकल पार्टी आपसे संपर्क कर रही है, क्षेत्रीय नेता कि आइए अखिलेश यादव से मिला दें, आइए आपको बहन कुमारी मायावती से मिला दें। तो क्या अब श्यामलाल निषाद कोई विधानसभा क्षेत्र देख के कोई पॉलिटिकल पार्टी का सेहरा लगा के सर पे दूल्हा बन के चुनाव के मैदान में उतरने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हो सकता है भाई आप लोगों को जानकारी हो, लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा कहता है, जानकारी है कई नेता क्षेत्र के समाजवादी और बसपा के आपके कांटेक्ट में हैं। हो सकता है आपको जानकारी, लेकिन हमको देखिए ऐसा है ना कि अगर हमको, जैसे कुछ लोग होते हैं जो असफल लोग होते हैं, वो राजनीति में आते हैं सफल होने के लिए। हम तो एक सफल राजनीति में आके ज्यादा मदद कर सकते हो ना लोगों की। कर सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि देखिए राजनीति में आने के लिए जो है एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनको पहले हम जागरूक करें, समझदार बनाएं। तो राजनीति में और भी हमारे भाई लोग हैं, राजनीति के माध्यम से भी आप जागरूक कर सकते हो। राजनीति में और भी हमारे भाई लोग हैं, वो लोग राजनीति करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि हमको समाज को जो जागरूक सही दिशा देना, जो गलत ढंग से वोट कराया जा रहा है, गलत ढंग से उनको जो है गुमराह करके अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़ करके आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे उनका जो है वोट ले लिया जाता है या उनका शोषण कर दिया जाता है, ये ब्रेक हो जाए। हम उस पर जो है काम करना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ श्यामलाल निषाद, जिनका साफ कहना है कि ऐसे पाखंड लोग जो धर्म का चोला ओढ़ के हिंदुत्व की परिभाषा गलत तरीके से दर्शा के, जो निचले तबके के हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, दलित हों, निषाद समाज हो, पासी समाज से ताल्लुक रखते हों, भर समाज से ताल्लुक रखते हों, ओबीसी हों या अल्पसंख्यक समाज हो, ऐसे लोगों का उत्थान करना, उनको अपलिफ्ट करना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यही इनका संकल्प है। और बाकायदा इन्होंने अपने सस्पेंशन को लेकर कहा कि वकीलों से विचार विमर्श कर रहे हैं, अगर कोई राय बनती है तो हाईकोर्ट ये जरूर जाएंगे। कैमरामैन जुबैर के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज।